धन्यवाद गुरु जी। 5 मिनट का समय है, 2 मिनट एक्स्ट्रा। 5 मिनट 2 मिनट। सबसे पहले हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे श्री श्रद्धेय शहीद लाल पलंधर को सादत नमन करता हूं और हिंदुस्तान की कयामत को नमन करता हूं जो कि देश की आजादी के लिए और छात्र हितों के लिए कुर्बान हुए शहीद लाल पलंधर सर को नमन करता हूं। हमारे दाईं तरफ पार्क में जो हमारी सीनियर की मूर्ति लगी है, मैं शोभनाथ सर को अपना सादर नमन अर्पित करता हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सबसे ऐतिहासिक और तेज तर्राक हमारे बड़े भाई कुलदीप सर को मैं नमन करता हूं और इस मंच पे उपस्थित मेरे भाइयों, इस मंच पे उपस्थित सबसे पहले मैं अपने गुरुजन को नमन करता हूं और यहाँ पे उपस्थित पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों का, चाहे कृष्णमूर्ति सर हो, चाहे हेमंत कुमार टुल्लू सर हो, चाहे संजय तिवारी सर हो, चाहे कृष्णमूर्ति सर हो, चाहे के सर हो, चाहे विनोद चंदुले सर जो हमारे परम आदरणीय है और सबसे तेज तर्राक महिला हमारी बहन संघर्षों की साथी, हमारी बहन संघर्षों की साथी बहन ऋचा कुमारी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और यहाँ पे उपस्थित हमारे सहयोगी, हमारे बल को साहस देने वाले इन वर्दीधारियों भाइयों का मैं नमन करता हूं, मीडिया भाइयों का नमन करता हूं और हमारे बड़े भाई पूर्व शासन के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी का नमन करता हूं। मेरे नौजवान भाइयों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं कदम रखा तो सबसे पहले मैं इस महान पुरुष की मूर्ति को देखा तो मेरे अंदर जोश और जज्बा जुनून आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसी दिन निर्णय ले लिया कि शहीद लाल पद्मधर की शहादत को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा और वो इतिहास रच के जाऊंगा जो छात्र हित के लिए गोली उठाए, तो मैं भी छात्र हित के लिए तब तक लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सूरत न बदल दी जाए। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जब भी संघर्ष आगे आया है तो हिंदुस्तान की पलट को पलटावर करके रख दिया है मेरे नौजवान भाइयों, क्योंकि जब भी संघर्ष आगे आया है तो संघर्षों के दम पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन छात्र संघ की हिम्मत से पूरे इलाहाबाद ने पूरे हिंदुस्तान की एक नई पाठशाला की शुरुआत की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलटा है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलटा है, जिस ओर जमाना चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे नौजवान भाइयों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे दोस्त हॉस्टल में बैठी तमाम बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं, वो दिन कहां गए थे जब हमारी बहन के ऊपर तेजाब फेंका गया था। उस समय कोई छात्र नेता नहीं आया था। एक बहन ने मुझे फोन किया, कहा कि भैया हमारे बहन के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है और मैं उससे आंदोलन रखता और मैं उस आंदोलन को छोड़ के अपनी बहन की सुरक्षा के लिए सबसे पहले गया था। आपको बता देना चाहता हूं, संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आगे रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे छात्र गलत हो चाहे सही हो, अगर उसकी कौम अगर छात्र है तो उसके लिए आगे आना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोगों ने तमाम सी लड़ाइयां लड़ी है, चाहे लाइब्रेरी का मामला रहा हो, चाहे विश्वविद्यालय के कैंटीन का मामला रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी और कमी शिक्षक भर्ती की है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती हो, तब हमारे विश्वविद्यालय का सुधार होगा। जो हमारे आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री कही जाती थी, उनको जलाने का काम जो विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है उसको मैं जलने नहीं दूंगा, उसको और आगे ले जाने का काम करूंगा। अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो ऐसी ऐसी सुविधाओं को लागू करूंगा कि आप लोग कहोगे कि समाजवादी छात्र सभा का जो प्रत्याशी अजीत यादव विधायक था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग को बता देना चाहता हूं, मैं न जात पे जाता हूं न पात पे जाता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मैं एक इंसान के नाम पे जाता हूं। चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, सरोवर में 49 दिन तक हम लोग
लोगों ने लगातार आंदोलन किया था और हमारे सगे साथी 49 दिन तक नहीं जले थे। किस मामले पे थे? अरे हम जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रावास की ज्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन जो मेरा भाई है, जो अपने लिए अपने माँ बाप का सपना लेके आता है और छोटी सी कोठरी में बैठ के शिक्षा लेता है, अगर उसको तुम सताने का काम करोगे तो एक कौम जो छात्र एकता बनी है, जो छात्र संघ की एकता बनी है, उसके लिए निरंतर कार्यरत रहती है। और मैं बता देना चाहता हूं, उसकी लड़ाई के लिए हम लोग आ गया है। और यहां तक बता देना चाहता हूं कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एबीवीपी डायनामाइट का नारा लग रहा था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय आतंकवादियों का गढ़ नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आतंकवादियों का गढ़ नहीं है। यहाँ पे हमारे पेन की नोक में डायनामाइट का काम करती है। अरे हम पेन के सिपाही हैं, डायनामाइट के सिपाही नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं, एक बात और आप लोग याद रखिएगा मेरे नौजवान साथियों, जुल्म कब तक जुल्म सहेगी, जुल्म जब तक जुल्म सहेगी, सत्ता के गलियारों में जर्रा जर्रा कांप उठेगा हिंदुस्तान के नारों से। मैं बता देना चाहता हूं मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग धैर्य का परिचय दीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अगर आप लोगों ने मुझे पदाधिकारी बनाया तो आपको बता देना चाहता हूं वो सुविधा मुहैया करा दूंगा कि आपको पलट देखिएगा, एक पत्रिका देखिएगा, जब तक शास्त्र आएगी तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम रोशन करूंगा। आप लोग को बता देना चाहता हूं और यहां तक बता देना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तमाम से ऐसी भ्रांतियां पैदा हुई, तमाम से ऐसे आंदोलन हुए जिसमें जितने भी छात्र नेता हैं, नए नए छात्र नेता हैं, और आप लोग आंक लीजिएगा, तराजू ताल कर देखो, तराजू ताल कर देखो पल्ला किसका भारी है, तराजू ताल कर देखो पल्ला किसका भारी है। तुम्हें झंकार प्यारी है तो मुझे हुंकार प्यारी है। मेरे नौजवान भाइयों, आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी छात्र नेता हैं अध्यक्ष पद के लिए, आप उनकी संघर्ष की एक मिसाल पूछ लीजिएगा, कांप उठेंगे। लेकिन मुझे वह दौर याद आता है जब छात्र संघ बहाल नहीं हुआ था। मेरे भाइयों, ये वही जमीन है, वही जगह है, वही स्थान है जहां पे आप लोगों के पावन पवित्र पांव है। यहीं पे हमारे नौने भाई जिंदा शहीद हैं, चाहे अभिषेक यादव हो, चाहे विवेकानंद पाठक हो, चाहे अखिलेश गुप्ता गुड्डू हो, वो जिंदा शहीद आज है आपके बीच में, चाहे वो जिया कोरो रिजवी हो, आपके बीच में है। उन्होंने संघर्ष किया और मैं भी उनके साथ संघर्ष किया। छात्र संघ बहाल हुआ, पूरे हिंदुस्तान में लहर गई और छात्र संघ पूरे हिंदुस्तान में हुआ। आपको बता देना चाहता हूं, अरे वो दौर भूल गए क्या आप लोग जब माननीय नेताजी 2003 में शपथ लिए थे? आप लोग भूल गए छात्र संघ बहाल करवाने का काम कौन किया था? समाजवादी छात्र सभा ने की थी। अरे आप वो दौर भूल गए, समाजवादी पार्टी ने जब छात्र संघ को बहाल किया तो एक गरीब नौजवान किसान का बेटा आपके बीच में आता। अरे छात्र संघ से निकली वो पौध है, छात्र संघ से निकली वो पौध है जो एक गरीब किसान के बेटे को ऊंचाइयों तक ले जाता है। अरे इस गरीब किसान के बेटे को जमीन से आसमान में उठाने का काम ये छात्र संघ करता है। हमारे पूर्वज किए हैं, चाहे चंद्रशेखर सर हो, चाहे बीबी सर हो, चाहे एल.डी. तिवारी सर हो, चाहे सुभाष कश्यप सर हो। हमारी पहचान तो हमारी पहचान ये दीवारें हैं, हमारी पहचान ये विरासत है, हमारे पूर्वजों की विरासत है। इसको कायम रखना मेरे नौजवान भाइयों, आपको निश्चित तौर पर दिला देना चाहता हूं। अगर समाजवादी पार्टी का 5 पैनल जीतता है, अगर समाजवादी छात्र सभा की 5 सीट जीतती है, तो हिंदुस्तान के कयामत को एक नया मोड़ और नया क्रांति देने का काम अजीत यादव विधायक करेगा और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेगा। अगर आपको कोई भी कष्ट होगा तो आपके साथ लगातार निरंतर कार्य करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, बस एक बात और आप लोगों के बीच में रख के जाऊंगा कि हिंदुस्तान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पूरे वर्ल्ड में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरब का एक्सपोर्ट कहा जाता है, मैं अपने बहनों से क्षमा मांगना चाहता हूं कि उनके लिए तमाम सी सुविधाएं हैं हमने लेके आया था। समय कम होने के कारण ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए हर सुविधा मुहैया करवाऊंगा। सबसे बड़ी हमारी समस्या है मेडिकल फैकल्टी की, सबसे बड़ी समस्या हमारे सस्तीदरों कैंटीन की, और हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, हमारे संकायों में लाइब्रेरी नहीं है, हमारे संकायों में यहाँ तक की पुस्तकें नहीं इशू होती हैं। हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी कमियां हैं जिसको दूर करने के लिए आपका एक छोटा भाई, क्रांतिकारी भाई आपके बीच
में इस प्राचीर की दीवार से खड़ा होकर बोलता है कि अगर आप इसे छात्र संघ का पदाधिकारी बनाते हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्रांति आएगी। क्रांति एक समय ऐसी आएगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नया परिवर्तन का दौर दिखाई देगा। मेरे नौजवान भाइयों, समय कम है, लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा, धैर्य दीजिएगा और लाठियों की एक एक हिसाब 30 तारीख को आप लोग दीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग जितनी लाठियां मुझे मिली है, अगर इतना वोट कर दोगे समाजवादी पार्टी तौर से अजीत यादव विधायक, साजिल हमजा, शिव बालक यादव, मैं बता रहा हूं कि पांचों पैनल जीत के आएगा। और मैं बता देना चाहता हूं मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, आज तय कर दिया, आज एक भीड़ तय कर दी, आज तय कर दिया कि पल्ला किसका भारी है। मेरे नौजवान साथियों, हो गई पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग का सादर नमन। जय हिंद, जय समाजवाद। मेरे नेता का मेरे ऊपर भरोसा रहा, मुझे टिकट दिया, मैं उसके सपनों को साकार करूंगा। सभी भाइयों को सादर नमन। माफ करिएगा, बंद करो। जय छात्र संघ।